जैन जी भजन क्लबिंग कर रहा है, जैन जी धार्मिक गीत गा रहा है, जैन जी धर्म पर और ईश्वर पर कविताएं लिख रहा है, धार्मिक विषयों पर ओपन माइक हो रहे हैं, देश की प्राचीन गाथाएं और वैज्ञानिक उपलब्धियों को जैन जी एआई से दिखा रहा है। पहले मैंने पाइन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट डिजीज से लेकर 140 से अधिक बीमारियों के बारे में लिखा। मैं हूं चरक। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है। मजे की बात यह है कि एक दशक पहले तक ये कल्पना करना भी आसान नहीं था कि पश्चिमी आधुनिकता के संक्रमण काल में देश की अगली पीढ़ी या फिर युवा पीढ़ी इस तरह से अपनी जड़ों से जुड़ेगी। लेकिन ये हुआ, शायद इसलिए हुआ क्योंकि देश का नेतृत्व एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में है जिसे देश के धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में पूरी आस्था है। लोग सवाल कर सकते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी का क्या योगदान है, तो इन तस्वीरों को देखिए। मैं चाहता हूं कि आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखें। हाथ में त्रिशूल उठाए देश के प्रधानमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हो रहे हैं। माथे पर चंदन लगाए भारत के प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पर बैठकर ओम का मंत्र जाप रहे हैं। आसमान में ड्रोन शो होता है और सोमनाथ की गाथा प्रधानमंत्री देखते हैं। इन तस्वीरों को देखते जाइए। सोमनाथ के आगे हाथ जोड़कर खड़े नरेंद्र मोदी कोई आम व्यक्ति नहीं है। शौर्य यात्रा में डमरू बजाते मोदी जी कोई एक और प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो गर्व के साथ ऐसा करते हैं, बार बार करते हैं। ऐसे तमाम फोटो हैं, ऐसे तमाम वीडियोस हैं जो एक आम भारतीय को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। अब आपके सवाल पर आते हैं। हो सकता है कि आप अपने सवाल के साथ बेचैन हों, ये सोचते हुए कि पीएम मोदी ने कैसे युवाओं को धर्म से जोड़ दिया। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें अयोध्या से आई हैं, जब भगवान राम के मंदिर पर धर्म ध्वज स्थापित किया गया था। उससे पहले की ये तस्वीरें हैं जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अब ये तस्वीरें भी देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय की तस्वीरें हैं। पीएम मोदी की ऐसी तमाम तस्वीरें हैं, कभी बद्रीनाथ की, कभी केदारनाथ की, कभी साउथ के किसी मंदिर की। अब ध्यान से समझिए, इकोनॉमी में जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो एडम स्मिथ की एक बड़ी मशहूर ट्रिकल डाउन थ्योरी का जिक्र बार बार आता है। इसमें बताया जाता है कि जब अमीर फैक्ट्रियां और कंपनियां लगाएंगे और सरकारें इसमें उनकी मदद करेंगी, मतलब निवेश में मदद करेंगी, तो इससे ऊपर से नीचे के क्रम में आर्थिक विकास होगा। पर भारत के संदर्भ में यही थ्योरी सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की प्रोसेस में भी काम करती हुई नजर आ रही है। कैसे? देखिए, मंदिरों का पुनर्निर्माण, धार्मिक स्थलों का भव्य निर्माण, धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं का बढ़ाना, धार्मिक स्थलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वहां की लोकल इकोनॉमी को मजबूत करना, ये सब भी उसी सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का हिस्सा है। लेकिन ये सब कुछ तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक कि देश के हिंदुओं के मन में उनकी संस्कृति के प्रति, उनके धर्म के प्रति, उनके ईश्वर के प्रति गर्व का भाव नहीं होगा। सवाल है कि क्या पहले गर्व का भाव नहीं था? तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1975 में जय संतोषी मां फिल्म आई थी। हिंदुओं ने उस फिल्म को खूब पसंद किया, लेकिन 75 तक हिंदू समाज खुलकर खुद को हिंदू कहने से भी बचता था। मतलब यह है कि हिंदुओं के मन में अपने धर्म को लेकर ही इतनी हीन भावना भर दी गई थी कि आम भारतीय हिंदू खुद को खुलकर हिंदू तक नहीं कहता था। जय संतोषी मां फिल्म का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उस समय कई हिंदू युवा इस फिल्म को कई बार देखने जाते थे, तो कई बार हिंदू ही उनका मजाक उड़ाते थे कि अरे फिर से जय संतोषी मां फिल्म देखने गया था क्या। कहने का अर्थ यह है कि पहले मुगलों ने, बाद में अंग्रेजों ने और फिर कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने हिंदुओं के मन में अपने ही धर्म को लेकर एक तरह से हीन भावना भर दी। लेकिन 80 के दशक से परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई। संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन काम तो पहले से कर रहे थे, लेकिन इसी दशक में गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा हिंदू संगठनों ने दिया। कह सकते हैं कि यहीं से सही मायनों में धार्मिक पुनर्स्थापना की शुरुआत हो गई थी। लेकिन समस्या ये थी कि हिंदू संगठनों को फ्रिंज बता दिया गया, सांप्रदायिक बता दिया गया, लेकिन फिर भी अलग अलग स्तरों पर कई तरह के प्रयास चलते रहे। सब कुछ हुआ, लेकिन देश के शीर्ष पर कोई ऐसा शख्स नहीं पहुंचा जो डंके की चोट पर हिंदू हो, जो अपने हिंदू होने को छिपाए ना, जो हिंदू होने पर शर्मिंदा ना हो। अब आप कहेंगे कि शीर्ष पद पर पहुंचना ही क्यों जरूरी था? तो जैसा कि अभी हमने ट्रिकल डाउन थ्योरी की चर्चा की, जैसे उस थ्योरी में पूंजीवाद में पैसा रिस कर नीचे आता है, उसी तरह से सांस्कृतिक पुनर्स्थापना के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सांस्कृतिक स्वाभिमान भी सिस्टम में ऊपर से नीचे की ओर आता है। सिस्टम के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति अगर हिंदू होने पर शर्मिंदा है तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा नेहरू के समय होता था। ऐसे में 2014 में जब दिल्ली की सत्ता पर पीएम मोदी बैठे, तब वर्षों से चला आ रहा सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का अभियान सही मायनों में अपने चरम पर पहुंचा।
उसके बाद क्या क्या हुआ वो हम सभी देख रहे हैं, वो सभी हम जानते हैं। शीर्ष पर पीएम मोदी हैं, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर, अपने धर्म को लेकर कभी किसी भी तरह के संशय में दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि देश के युवा आज गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं। देश के युवा भजन क्लबिंग करते हैं, धार्मिक गीतों पर मंत्रमुग्ध होते हैं, गोवा और केरल के बीचों की बजाय मथुरा और वाराणसी जाते हैं। मतलब यह है कि ये थॉट प्रोसेस में बदलाव दिखाई दे रहा है। थॉट प्रोसेस में संस्कृति और धर्म को लेकर हीन ग्रंथि के बजाय गर्व और स्वाभिमान का भाव दिखाई देता है। अगर पूरी तरह से ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी के हिस्से शायद पिछले 550 वर्षों का सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा। अब आप कहेंगे कि 550 वर्षों का कैसे? देखिए, मोटा मोटी मुगलों का काल 300 साल का माना जाता है, मोटा मोटी अंग्रेजों का 200 साल का और कांग्रेस का 55 साल का माना जाता है। इस तरह देखें तो 555 साल बाद थॉट प्रोसेस में ये बदलाव दिखाई दे रहा है। खैर, युवाओं के बीच में धर्म और संस्कृति को लेकर इंटरेस्ट अब दिखाई दे रहा है। इसमें आप पीएम मोदी की कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।